हेडिंग डालिएगा खजुराहो का मंदिर। ये मंदिर है, ध्यान रखिएगा, छतरपुर मध्य प्रदेश। छतरपुर मध्य प्रदेश में है और इसको बनवाया है चंदेल शासकों ने। इसमें सबसे बेस्ट मंदिर है, अच्छा मंदिर है, कंदरिया का महादेव मंदिर। कंदरिया का महादेव मंदिर। जी पूछेगा कंदरिया का महादेव मंदिर कौन बनवाया है? चंदेल राजा था विद्याधर। देखिए अब यहां प्रश्न पूछेगा खजुराहो का मंदिर कहां अवस्थित है, कहां बताएंगे? छतरपुर मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा यहां मंदिरों का बहुत बड़ा समूह है, ध्यान रखिएगा, एक दो मंदिर नहीं है, यही। हाँ, विद्याधर ने बनवाया है, बहुत फेमस मंदिर है। कंदरिया मतलब होता भगवान शिव, ये खजुराहो का मंदिर। ध्यान रखिएगा तो पूछेगा खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया है, तो बताइएगा चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाया। ये छतरपुर मध्य प्रदेश में, इसमें कंदरिया का महादेव मंदिर भगवान शिव का मंदिर है, बहुत फेमस है। सोमनाथ का मंदिर हो गया है। हाँ, हेडिंग डालिएगा सोमनाथ का मंदिर। लिखेगा वलसाड गुजरात, स्थान का नाम है वलसाड गुजरात। इसको सोलंकी के चालुक्य शासक भीमदेव ने बनवाया है। भीमदेव प्रथम, या लिखा रहेगा भीम प्रथम, याद रखिएगा। शासक का नाम है भीमदेव प्रथम या भीम प्रथम लिखा रहेगा, इन्होंने ही बनवाया था। इसी मंदिर को गजनबी, महमूद गजनबी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। महमूद गजनबी 1024-25 ईस्वी में आक्रमण किया था। नष्ट कर दिया इसको। ईस्वी में आक्रमण करके नष्ट कर दिया था। फिर इस मंदिर का पुनर्निर्माण, ध्यान रखिएगा, इसको पुनर्निर्माण करवाए कुमारपाल ने। यह भी सोलंकी ही शासक था। पूछ देता है कभी कभी कि महमूद गजनबी ने 1024-25 ईस्वी में इस मंदिर पर आक्रमण किया और इसको नष्ट कर दिया। अब इसका पुनर्निर्माण जो करता है उस सोलंकी वंश के चालुक्य शासक कुमारपाल ने इसका करवाया था। और जो वर्तमान मंदिर है, ध्यान रखिएगा, जो स्वरूप है, इसको बनवाया था अहिल्याबाई होलकर ने, क्योंकि इस पर कई बार आक्रमण हुआ। अहिल्याबाई होलकर जो वर्तमान स्वरूप है, पटेल जी नहीं, राजेंद्र प्रसाद ने उद्घाटन किया था। हाँ, तो ये जो वर्तमान, जैसे कभी होलकर ने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, जैसे काशी विश्वनाथ आप जाएंगे, इसका भी वर्तमान स्वरूप अहिल्याबाई। हाँ, वो पटेल साहब ने बनवाया था, लेकिन जो बगल में अहिल्याबाई होलकर ने उसका पुनर्निर्माण करवाया था। अहिल्याबाई होलकर जो है एक महिला थी। आप कभी जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जो मंदिर आप कभी जाइएगा, उसमें अहिल्याबाई होलकर का बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं की स्टैचू जाएंगे तो आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भी है। काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर बना है उसमें इनकी मूर्ति लगी हुई है, अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति लगी है। और ये थी मुख्य रूप से
इंदौर की शासिका थी जिन्होंने कई मंदिरों का भारत में जीर्णोद्धार कराया। इंदौर की शासिका थी जिन्होंने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, याद रखिएगा, अहिल्याबाई होलकर का। जैसे आप काशी विश्वनाथ कभी जाएंगे, आप कभी बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, ये आपका जो है सोमनाथ का मंदिर है, इसका भी जीर्णोद्धार इन्होंने ही करवाया था। चलिए, इस समझ में आया। देखिए, ये पूछेगा बनवाया पहली बार भीम देव ने बनवाया था, याद रखिएगा, लेकिन इसी पर गजनबी ने आक्रमण किया था, महमूद गजनबी, तो इस मंदिर को लूट लिया, ध्यान रखिएगा। फिर इसका जीर्णोद्धार कराते हैं सोलंकी के कुमारपाल ने। फिर इस पर आक्रमण होता है, कौन आक्रमण करता है? औरंगजेब वगैरह करते हैं। फिर इसको जो तोड़वाया जाता है, औरंगजेब ने भी इसको तोड़वाया था मंदिर को। फिर इसका जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर ने करवाया, फिर बाद में इसका फिर जीर्णोद्धार किया गया। अगला लिखेगा लिंगराज का मंदिर। ये मंदिर भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर उड़ीसा। जैसे आपसे पूछेगा लिंगराज का मंदिर कहां पर है, भुवनेश्वर। लिंगराज मतलब भगवान शिव का मंदिर है। इसको गंग राजा, गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चोड़ ने करवाया है। अनंत वर्मन चोड़, हाँ वो बनवाया, वही मंदिर बना। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी उन्होंने ही बनवाया है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर नाम सुना होगा, जिसको ब्लैक पैगोडा के नाम जाना आता है। अच्छा, एक मंदिर हुआ कि नहीं राजस्थान में, दिलवाड़ा का मंदिर? नहीं हुआ है, लिखिएगा दिलवाड़ा का मंदिर। जगह लिखेगा माउंट आबू, राजस्थान। ये जैन मंदिर है। इनमें जैन धर्म के पहले प्रवर्तक जो थे ऋषभ देव, या इन्हीं कहा जाता आदिनाथ की मूर्ति है। अब इसको बनवाया किसने, लिख लिएगा, सोलंकी वंश के चालुक्य शासक आदिनाथ, सोलंकी वंश के चालुक्य शासक विमल शाह के मंत्री चालुक्य शासक विमल शाह के मंत्री तेजपाल ने बनवाया है। तेजपाल। ये देखिए जैन मंदिर। पूछेगा दिलवाड़ा का मंदिर किस धर्म संबंधित है, तो बताएगा जैन धर्म से। विमल शाह के मंत्री तेजपाल ने बनवाया है। एक मंदिर है ब्रह्मा का मंदिर। यह है पुष्कर, राजस्थान। पुष्कर अजमेर लिखेगा। देखिए कभी कभी लिखा रहेगा अजमेर में, अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर। ऋषभ देव या आदिनाथ की इसमें मूर्ति है, याद रखिएगा। जब पूछेगा, ये जैन धर्म से संबंधित मंदिर है। देखिए ब्रह्मा में, ब्रह्मा का मंदिर पुष्कर अजमेर में, ध्यान रखिएगा। अब इसका निर्माण अजय राज ने करवाया था, चौहान राजा अजय राज। अजय राज। और यहीं पर पुष्कर झील है, याद रखिएगा। पुष्कर झील है और यहीं पुष्कर मेला भी लगता है। ये भारत में ऊंटों का सबसे बड़ा मेला है। ऊंट तो देखे ही होंगे आप लोग।
बाद में अगर पूछे ऊंट का सबसे बड़ा मेला पुष्कर में लगता है, ध्यान रखिएगा। अब वो देता है पुष्कर कहां है, तो अजमेर में, याद रखिएगा। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर है। यहां पर ब्रह्मा का मंदिर, याद रखिएगा। पूछे कभी ब्रह्मा का मंदिर कौन बनवाया, जयराज ने बनवाया है। यहां पर पुष्कर झील है। यहीं पर नवंबर माह में, अगले महीना नवंबर आ रहा है, पुष्कर का मेला लगता है, ध्यान रखिएगा। ये ऊंटों का भारत में सबसे बड़ा मेला है। हाँ, ब्रह्मा का एक ही है तो बहुत मंदिर, लेकिन एक जो बड़ा मंदिर माना आता है। चलिए अब आइएगा तो आप दक्षिण भारत के मंदिर लिखिएगा। और ये द्रविड़ शैली के मंदिर जो भी है दक्षिण भारत में, द्रविड़ शैली। पहला लिखे बृहदेश्वर का मंदिर। ये कहां है, तंजौर। वैसे इसका नाम बदल दिया गया, तंजावुर हो गया, ध्यान घबराएंगे वो नहीं है। इस शहर का नाम तंजावुर कर दिया गया है, ऐसे लिखा रहेगा तंजावुर। ये है तमिलनाडु में। ये बहुत बड़ा मंदिर है। इसको बनवाया है चोल राजा राजराज प्रथम। राजराज प्रथम। ये द्रविड़ शैली का सबसे अच्छा मंदिर मानता है, द्रविड़ शैली में सर्वश्रेष्ठ मंदिर। हाँ, देखिए याद रखिएगा कि द्रविड़ शैली का सबसे अच्छा मंदिर अगर पूछे तो क्या बताएंगे, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मतलब होता है शिव का मंदिर है, ध्यान, भगवान शिव का मंदिर है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए दूसरा मंदिर वहां है गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर। चोलपुरम, गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर, ये भी जो है तंजौर में ही है। इसी को तंजावुर कहा जाता है। ये भी बृहदेश्वर मंदिर है। बृहदेश्वर मतलब शिव का। इसको चोल राजा राजा राजेंद्र प्रथम ने बनवाया है, राजेंद्र प्रथम। देखिए दो मंदिर है, ध्यान रखिएगा। एक गंगई कोंड चोलपुरम है, याद रखिएगा। एक है बृहदेश्वर तंजौर में मंदिर है। ये सबसे अच्छा मंदिर है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत का, द्रविड़ शैली में है। फिर आते हैं, फिर आएगा महाबलीपुरम। महाबलीपुरम, इसी शहर का नाम हो गया मामल्लपुर मंदिर। ये मंदिरों का शहर माना आता है, ध्यान रखिएगा, मामल्लपुर या महाबलीपुरम। इसका निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया है। देखिए नरसिंह वर्मन, कई नाम आए आपके सामने, आपने सुना होगा। एक आपने पढ़ा था कोणार्कासुर मंदिर, वो गंग वंश का राजा नरसिंह वर्मन बनवाया था। ये क्या है, पल्लव वंश का राजा नरसिंह वर्मन है, ध्यान रखिएगा। महाबलीपुरम, मामल्लपुर, ये है तमिलनाडु में। ये लिखा है मामल्लपुर,
मामल्लपुर है, इसी शहर का नाम बदलकर मामल्लपुर कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। आपको देगा मामल्लपुर या महाबलीपुरम का मंदिर कहां पर स्थित है, तो बताएगा तमिलनाडु में है। इस शहर का नाम है मामल्लपुर, याद रखिएगा। अभी आपने अगर घटना सुना होगा, चीन के राष्ट्रपति आए थे शी जिनपिंग, उनका स्वागत इसी शहर में मोदी जी ने किया था, झूला झूलाया था बैठा के, इसी महाबलीपुरम में ही ले गए थे, वहीं बुलाए थे। अब यहां जो है 7 मंदिर हैं। एक नाम सुना होगा धर्मराज युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का मंदिर है, हाँ युधिष्ठिर साहब का मंदिर है। फिर है भीम का, अर्जुन का, नकुल का, सहदेव का, और यही है द्रौपदी का मंदिर। भाई जहां 5 पांडव रहेंगे वहां द्रौपदी भी रहेंगी। ये सब रथ पे मंदिर हैं, रथ बना हुआ उसी पर ये मंदिर है। अब देखिए ये तो हो गए 5, 1 6, एक इसी में लक्ष्मी का मंदिर है। इसीलिए मंदिर को कहा जाता सप्त पैगोडा, पैगोडा। अभी आपने एक चीज लिखा था ब्लैक पैगोडा, कोड़ासुर मंदिर कहा जाता, इसको कहते सप्त पैगोडा, याद रहेगा। बताए तो यही मामल्लपुर में ही 7 मंदिर हैं। जैसे इसमें युधिष्ठिर का मंदिर भी है, भीम का भी है, अर्जुन का भी है, नकुल, हाँ ये तमिलनाडु में नकुल का है, सहदेव का है, द्रौपदी का है, लक्ष्मी का है। तो 7 मंदिर रथ पे बने, इसीलिए इसका नाम रखा गया है सप्त पैगोडा। तो पूछ देता है ये महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो क्या बताएंगे? चलिए हम कल आपसे पूछेंगे इसी बात को। अब लिखेगा कांची का कैलाश मंदिर, कांची भी तमिलनाडु में है, कैलाश मंदिर। कांची, या इसी का नाम हो गया कांचीपुरम। देखिए कैलाश मंदिर 2 है। एक आपको उस दिन बताए थे एलोरा कैलाश मंदिर, कौन बनवाया था? कौन राजकोट शासक? कापी मत खोलिए मैडम। अरे राजकोट में कौन राजा था जिसने एलोरा कैलाश मंदिर बनवाया था? उसका नाम था कृष्ण प्रथम। और कांची कैलाश मंदिर याद रखिएगा, इसको बनवाया पल्लव राजा, पल्लव वंश का राजा था। इसका नाम था नरसिंह वर्मन द्वितीय। वर्मन द्वितीय, इसी की उपाधि थी राज सिंह, इसकी उपाधि थी, इसी ने बनवाया था। अब देखिए 2 कैलाश मंदिर हो गए। जैसे आप पढ़े थे मोती मस्जिद 2 जगह है, कहां कहां है? आगरा वाला मोती मस्जिद कौन बनवाया है? और लाल किले वाला औरंगजेब। अब देखिए 2 कैलाश मंदिर भी हो गए। एक आपने पढ़ा था एलोरा कैलाश मंदिर, वो राजपूत शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। दूसरा आपके सामने है कांची का कैलाश मंदिर, इसको बनवाया किसने है? पल्लव वंश का राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आया? तो पूछ देता है, देखिए 2 कैलाश मंदिर हो गए, ठीक है। हाँ, एक है सोर मंदिर, लिखा रहता है सोर टेम्पल। ये तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में है। तटीय क्षेत्र, समुद्र किनारे। देखिए सोर मंदिर ले कहा जाता है, इस मंदिर में कहीं भी आवाज करेंगे पूरी मंदिर में सुनाई देता है।
इसीलिए लिखा जाता है तमिलनाडु का सूर्य मंदिर, तटीय क्षेत्र में सूर्य मंदिर, इसको भी इसी ने बनवाया है, नरसिंह वर्मन द्वितीय। यही बनवाया है, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया। इसको याद रखिएगा, तमिलनाडु में तटीय क्षेत्र में सूर्य मंदिर है, इसी ने बनवाया है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया। और इसी ने कांची का विश्वविद्यालय भी स्थापित, कांची विश्वविद्यालय का भी संस्थापक यही था, नरसिंह वर्मन द्वितीय था, इसको याद रखिएगा। ठीक है। एक मंदिर आपने सुना होगा, तिरुपति बालाजी का मंदिर। बालाजी का मंदिर, यह है तिरमाला की पहाड़ी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इसको विजयनगर के राजा अच्युत देव राय ने बनवाया है। अच्युत देव राय। कभी आप लोग तिरुपति गए होंगे? नहीं गए? तो गए होंगे तो यहां भगवान विष्णु की ही मूर्ति है, तिरमाला की पहाड़ी में। और इस समय सबसे धनाढ्य मंदिर भारत का यही है, सबसे ज्यादा चढ़ावा इसी माता है। नहीं, अब तो ये हो गया है, लेकिन जान लीजिए 11 करोड़ रुपए सिर्फ आंध्र प्रदेश सरकार को देता है मंदिर, 11 करोड़ साल भर में। हाँ, नहीं, 11 करोड़ महीने का देता है। आप सोच सकते हैं कि 11 करोड़ से कितना चढ़ावा आता है। 11 करोड़ आंध्र प्रदेश सरकार को इससे मिलता, मंदिर से। ठीक है, समझ में आया? आपने एक मंदिर देखा होगा, आपके उस पर बना हुआ है, नोट पर, नोट पर बना हुआ। कौन सा मंदिर बना हुआ? रुपए पर आपके बना हुआ एक मंदिर है। हाँ? हम्पी का मंदिर। हम्पी का मंदिर कौन बनवाया है? हम्पी का मंदिर किस राज्य में है? कर्नाटक में है। इसको बनवाया है कृष्णदेव राय ने, विजयनगर का राजा कृष्णदेव राय जी ने बनवाया है। कृष्णदेव राय याद रखिएगा। हम्पी का मंदिर बना हुआ है, ये कर्नाटक में है, जिसको कृष्णदेव राय ने बनवाया। और ये विरूपाक्ष देवता यहां है। विरूपाक्ष की देवता कहा जाता है। विरूपाक्ष नाम सुने? किस देवता को कहा जाता है? शिव को ही कहा जाता विरूपाक्ष। भगवान शिव को ही विरूपाक्ष कहा जाता है। और ये नहीं की मूर्ति है इसमें हम्पी के मंदिर में। अरे टूट तो गया उससे नहीं, मंदिर तो है। हाँ, शिव जी का। हाँ, अब एक मंदिर बहुत चर्चित है हमारे यहां, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, उत्तर प्रदेश में। देखिए, ये है जिले में ललितपुर में। ललितपुर आप लोग गए हैं? ये गुप्त कालीन मंदिर है, पहले झांसी में था,
अभी यह ललितपुर में, ध्यान रखिएगा। ये वर्तमान में नागर शैली का, भगवान राम के बाद यही मंदिर है, सबसे अच्छा मंदिर है नागर शैली का। जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में, पूछेगा किस काल में मंदिर बना है। इसमें अगर मंदिर में आप देखेंगे तो शेषनाग पर विष्णु जी को लेटे हुए दिखाया गया है और मां लक्ष्मी जो है उनके पैर को दबा रही है। कभी आप देखेंगे ये मंदिर जो बना हुआ है देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में बहुत फेमस है। हाँ, एक है देवी पाटन का मंदिर। देवी पाटन किस जिले में है मार साहब? ये बलरामपुर में है। पाटेश्वरी मंदिर इसे बोलते हैं। और यह मंदिर सम्राट अशोक ने बनवाया है। सम्राट अशोक नाम सुने? अरे वही जो कलिंगा युद्ध लड़ा था, कलिंग युद्ध, अशोक ने ही देवी पाटन मंदिर का भी निर्माण करा, देवी पाटन शहर की भी स्थापना किया। समझ गए बात? अब देवी पाटन मंडल भी है। इसमें श्रावस्ती आता, बलरामपुर आता, बहराइच आता देवी पाटन में, गोंडा आता, देवी पाटन मंडल है। ठीक है, तो ये मंदिर है, ध्यान रखिएगा। देवी पाटन का मंदिर बहुत फेमस मंदिर है। लोग जो, अब देखिए सबरीमाला का मंदिर इसलिए फेमस रहा है, यहां महिलाओं को प्रवेश वर्जित है। यहां ध्यान रखिएगा 12 वर्ष से 50 वर्ष की महिला कोई यहां मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती, ना ही अभी भी नहीं जाती है। क्योंकि दो लोग सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से गई थी, दोनों को पतियों ने छोड़ दिया। नहीं, मुस्लिम नहीं थी, हिंदू थे। वहां चूंकि मानता है कि यहां भगवान अयप्पा है, अयप्पा विष्णु को माना जाता है, तो कोर्ट में लोग महिलाएं गई थी कि हमको भाई समानता का अधिकार संविधान देता है, तो हमको जाने की इजाजत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है आप जाइए, हम आपको केरल सरकार से आदेश देते हैं कि वो आपको सुरक्षा मुहैया करावे। वो दोनों महिलाएं गई भी मंदिर, दर्शन की। अब उनके पतियों ने जो है उनको छोड़ दिया, क्योंकि कहा भगवान अयप्पा का ये अपमान हुआ है। तो सबरीमाला का मंदिर एक केरल में है, याद रखिएगा, केरल में है, जिसमें 12 साल से 50 साल तक की महिलाएं जो रजस्वला होती है उनको जाने की अनुमति नहीं होती है। 12 साल से पहले की बच्ची, 50 साल से ऊपर की महिलाएं इस मंदिर में दर्शन कर सकती हैं। हाँ, सबरीमाला जो केरल में है, 12 से 50 के बीच की महिलाएं नहीं जा सकती, 50 से ऊपर आयु की महिलाएं जा सकती है। अब जाने रहिए, क्योंकि मंदिर बड़ा चर्चा में था इसलिए मैंने आपको बताया। जैसे पद्मनाभन का मंदिर, ये भी केरल में है। पद्मनाभन का मंदिर इसलिए चर्चा में है, एक केरल में। अब इसका तहखाना खोला गया था, सिर्फ 6 तहखाना खोला गया था, जिनमें सोना चांदी की गणना के लिए सीएजी को बुलाना पड़ा, कैग को। इतना सोना चांदी निकलना शुरू हुआ, कैग को बुलाना पड़ा, भैया इसमें जो सोना चांदी हो रहा मिल रहा है गणना किया जाए। तो कैग साहब गए थे, उसकी गणना करके रख रखाव किया। 7वां इसका द्वार खोलने ही नहीं दिया, क्योंकि लोगों ने डर दिखाया कि अगर इस 7वां खोल देंगे सीधे स्वर्ग जाता है, भूकंप आ जाएगा पृथ्वी पर, तो प्रलय आ जाएगा, तो खोला ही नहीं गया। ये है पद्मनाभन का मंदिर, बड़ा फेमस मंदिर है। एक मंदिर और लिख लीजिए, एहोल का मंदिर। इसको माणिक्य वंश के शासक माणिक्य वर्मा ने बनवाया था। यही माणिक्य वर्मा ने इसको बनवाया था, माणिक्य वर्मा। देखिए एक मंदिर है एहोल मंदिर,
ऐहोल मंदिर कर्नाटक में है, याद रखिएगा, कर्नाटक में है। इसको बादामी का चालुक्य शासक मंगलेश ने बनवाया है। मंगलेश। ये बताइए, स्तूप हो गया है? स्तूप हो गया है। मकबरा, मकबरा लिखे, मकबरा लिखिएगा। 4-6 मकबरा है तो और लिख लीजिए। पहला लिखे बाबर का मकबरा, नहीं इस समय काबुल में है। अब एक काबुल में है, ध्यान रखिएगा। पूछे बाबर का मकबरा कहां है? काबुल में। पहले बाबर को आगरा में ही दफनाया गया था, आराम बाग में। बाद में उसकी पत्नी ने ले जाकर उसको काबुल में दफना दिया। दूसरा आएगा हुमायूं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। देखिए, इस मकबरे को ताजमहल का अग्रगामी भवन कहा जाता है। अग्रगामी। जानते क्यों ताजमहल का अग्रगामी कहा जाता है? क्योंकि इसी मकबरे में पहली बार गुंबद में संगमरमर का प्रयोग किया गया था। समझ गए? इसीलिए पूछ देता, ताजमहल का अग्रगामी किस भवन को कहा गया है? हुमायूं का मकबरा। इसी के बाद ताजमहल बना है, उसी की नकल पे। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। फिर आता शेर शाह सूरी। इसका मकबरा है सासाराम, बिहार, बिहार में है। फिर आएगा अकबर का मकबरा। इसका मकबरा है सिकंदरा, आगरा, आगरा में है। फतेहपुर सीकरी में नहीं है, ध्यान रखिएगा। जब पूछेगा अकबर का मकबरा कहां है, तो एक स्थान है आगरा में ही, सिकंदरा, याद रखिएगा। आगरा से 6 किलोमीटर दूर। और यह मकबरा बौद्ध शैली पर बना है, बौद्ध शैली पर। और इसी मकबरे में मीनार नहीं, मीनार जानते हैं? नहीं मैडम, मीनार वो तो गुंबद होता है, चारों तरफ पिलर नुमा जो होता है कोने पर, उसको मीनार बोलते हैं। वो देता है कौन सा मकबरा जिसमें मीनारें नहीं हैं? अकबर के मकबरे में। फिर आता जहांगीर का मकबरा। ये लाहौर में है, लाहौर में है। वहां पर एक स्थान है शाहदरा, लाहौर में भी ये शाहदरा स्थान है, जहां पर यही जो है शाहदरा में है। और यहीं पर अनारकली का भी मकबरा है। अनारकली का नाम सुने हैं? क्या सुने बताइए? हाँ, वही अनारकली, उस लाहौर में है। एक फिल्म आई थी मुगले आजम, आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे थे? अरे उसमें एक अभिनेता थे दिलीप कुमार, पृथ्वीराज कपूर थे। उसी में सलीम नाम आया, अनारकली और सलीम के प्रेम वर्णन है। तो बाद में जब जहांगीर शासक हुआ तो अनारकली का मकबरा लाहौर में बनवाया था। वहीं अपने जहां मरा है वहीं पर अनारकली का भी मकबरा है, लाहौर में। शाहजहां का मकबरा ताजमहल में है। अनारकली, अनारकली उसके हरम में एक दासी की लड़की थी जिससे जहांगीर प्रेम करने लगा। हाँ, अकबर के हरम जो महिलाएं जहां रहती थी उसको हरम बोला जाता था मुगल का। तो उसी अनारकली काम करती थी।
और जहांगीर से प्रेम हो गया। जहांगीर अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया, कहा इसी शादी करेंगे, जैसे आजकल होता है। अब अकबर बड़ा परेशान हो गया तो अनारकली को दीवार में चिनवा दिया। तो वही बात इस मकबरे पर लिखवाया, जब जहांगीर शासक हुआ तो इसका मकबरा जो है लाहौर में बनवाया, उस पर लिखवाया है, यदि मैं अपनी प्रेसी का चेहरा एक बार देख पाता तो कयामत के दिन खुदा को जरूर धन्यवाद देता। इस अनारकली के मकबरे पर ही जहांगीर ने लिखवाया है। प्रेसी मतलब प्रेमिका। अब शाहजहां का मकबरा ताजमहल में है। ताजमहल आगरा में है, आप लोग गए होंगे तो उसी में अनारकली का, वो क्या कहते हैं, उसकी पत्नी मुमताज महल का मकबरा, उसी में इसका भी है। फिर आते हैं औरंगजेब। आजकल औरंगजेब मकबरे को लेके बड़ा बवाल था। कहां है भाई? देखिए औरंगजेब का मकबरा है खुलदाबाद। खुलदाबाद वहीं औरंगाबाद में है, औरंगाबाद में है। ये पड़ेगा महाराष्ट्र। अब बड़ा चर्चा में था कि मकबरे को निकाल दिया जाए, औरंगजेब को यहां से हटा दिया जाए, बड़ा विवाद हुआ था। अरे मतलब हड्डियां हड्डियां हटा दिया और का बचा होंगे तो तो पूछ देगा आपसे कि औरंगजेब का मकबरा कहां है। फिर एक आता बीबी का मकबरा। ये औरंगजेब की मकबरा, पत्नी मकबरा। इसी मकबरा औरंगाबाद में ही है। हाँ, औरंगाबाद में है। इसी को राबिया उद दौरानी का मकबरा भी कहा जाता है। लेकिन एक काले संगमरमर बना है, इसीलिए इसको दक्कन का ताजमहल कहा जाता है। काला संगमरमर का प्रयोग किया गया है। राबिया उद दौरानी का मकबरा, एक काले संगमरमर का प्रयोग है इसमें। भाई जो ताजमहल है वो सफेद संगमरमर का बना हुआ है और इसमें ब्लैक संगमरमर का प्रयोग है। इसीलिए पूछ देता है दक्कन का ताजमहल किस भवन को कहा गया है? इसी बीबी के मकबरे को कहा गया है। ये औरंगजेब की बीबी थी तो उसने बीबी का मकबरा या राबिया उद दौरानी का मकबरा इसको कहा जाता है। जैसे बताया ना, ताजमहल के लिए ताज महोत्सव होता है जनवरी महीना में, बड़ी प्रशंसा होती, वाह कि शाहजहां अपनी बेगम से कितना प्रेम करता था। वैसे ताजमहल बनवाने का प्रयास औरंगजेब ने भी किया था अपनी पत्नी के लिए, लेकिन वैसा बन नहीं पाया जैसा ताजमहल है। इसीलिए फूहड़ हो गया है। जैसे सब सुना होगा आपने, फूहड़ गंदा हो गया है। कहते नहीं कभी कभी, क्या किसी महिला कहते हैं पुरुष का, बड़ा फूहड़ काम करते हो। नहीं, बनवाया, कोशिश किया, लेकिन वैसा बन नहीं पाया। इसीलिए पूछा था ताजमहल का फूहड़ नकल, या पूछ देता है कि दक्कन का ताजमहल किस मकबरे को कहा गया है? इसी बीबी के मकबरे को ही कहा गया है। चलिए, ये मकबरे हो गए। कुछ शहर लिख लिए, शहरों के संस्थापक। जैसे लिखो आगरा। आगरा शहर कौन बसाया था जी? वेरी गुड, सिकंदर लोदी ने बसाया था। इसकी स्थापना जो किया वो 1504 में किया था सिकंदर लोदी, और बाद में सिकंदर लोदी ने इसी को राजधानी बनाया 1506 में। आगरा तो आप लोग गए होंगे। तो आगरा देखते हैं, वहां भी लाल किला है, रेड फोर्ट है। कौन बनवाया है? अकबर बनवाया है। फिर आते हैं अहमदाबाद। इसको बसाया अहमद शाह प्रथम।
अहमद शाह प्रथम ने 1414 में इस शहर की स्थापना किया। इस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर इंग्लैंड का शहर है जहां पर पहली सूती मिल की स्थापना हुई थी। भारत में सबसे ज्यादा सूती मिल अहमदाबाद में है, इसीलिए भारत का मैनचेस्टर अगर पूछे अहमदाबाद को कहा जाता है। आपने सुना होगा अहमदाबाद में ही रानी का बाव है। आप नोट पे बना हुआ रानी का बाव। बाव मतलब होता है बावड़ी। बावड़ी मतलब कुआं। इसी अहमद शाह की पत्नी अपनी पत्नी के लिए बावड़ी बनवाया था, नहाने के लिए कुआं, और उसी का नोट पर बना हुआ है। आपसे पूछ देगा रानी का बाव किस शहर में अवस्थित है? अहमदाबाद में, ध्यान रखिएगा। ये अहमद शाह ने बावड़ी बनवाया था। बावड़ी मतलब होता है कुआं। कभी आप जाएंगे राजस्थान या गुजरात में, लोग कहते हैं बावड़ी पर चले जाओ, पानी पियाओ। कभी कश्मीर क्षेत्र में जाएंगे तो लोग कहेंगे चश्मे पानी पियाओ। चश्मा, जैसे वो कभी पहाड़ों से पानी जो गिरता है झरने से, उसको बोलते हैं चश्मा। झरना जो ऊपर पानी आता, बड़ा शुद्ध जल होता है। अरे कुआं बनवाने, बहुत बढ़िया कुआं बना है, कुआं सब बनवाए। हाँ। तो ये बनवाया है अपनी बेगम के लिए, तो इसीलिए रुपए बना हुआ है, देखेंगे रुपए के पीछे पर रानी का बाब है। हाँ, समझ गए बात? रानी का बाब। अगला आते हैं, देखो जौनपुर। देखिए इतने शहर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार, हिसार हरियाणा में है, फिरोजपुर, इतने नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया है। देखिए इन शहरों का नाम है, एग्जाम में पूछा भी है। जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा गया है। जौनपुर तो आप लोग गए होंगे। इसी शहर को सिराजे हिंद कहा गया है। इस शहर को सुहाग नगरी कहा गया है। क्यों कहा गया सुहाग नगरी? हाँ, सुहागन महिला ही चूड़ी पहनती है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए यहां चूड़ियों का शहर है। फिरोजाबाद नाम सुना होगा। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का एक जिला है, आप नाम सुना होगा। तो ये फिरोजाबाद है। जौनपुर शहर जो है, ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ देता, 1359 में फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां के नाम पर बसाया था। जौना खां किसका नाम था? वो था मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। एमबीटी जौना खां नाम था, इसी के नाम पर जौनपुर बसा हुआ है। जौनपुर किस नदी पर है? वहां गोमती नदी है। जौनपुर में किला कौन बनवाया है? यही बनवाया फिरोज शाह तुगलक। लेकिन वहां एक मस्जिद, अटाला मस्जिद, बहुत फेमस है अटाला मस्जिद। ये मस्जिद को बनवाया है इब्राहिम शाह सरकी ने। शाह सरकी।
ये जौनपुर में ही अटाला मस्जिद है, ध्यान रखिएगा। और ये एक देवी के नाम पर है, अटाला देवी के नाम पर है। इसको बनवाया है मस्जिद को इब्राहिम शाह सरकी ने, बहुत फेमस मस्जिद है। कभी जौनपुर जाएंगे, लाल दरवाजा है, किला है, अटाला मस्जिद है, तो ये सब है, कभी आ जाइएगा। अब इसको क्यों पूर्व का सिराज हिंद कहा गया है भी जान लीजिए। क्योंकि मध्यकाल में शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था ये जौनपुर, जहां पर मकतब और मदरसे बहुत थे, इसीलिए जौनपुर को सिराज हिंद कहा गया है, ध्यान रखिएगा। सिरमौर, शहरों में सिरमौर, यहां शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, ध्यान रखिएगा। तो पूछ देता है किस शहर को सिराज हिंद कहा गया, तो जौनपुर को याद रखिएगा। मिटा दें, अगला आते हैं। लखनऊ तो आप लोग गए होंगे। लखनऊ शहर कौन बसाया है बताइए। लखनऊ को बसाया अवध का नवाब आशफूदौला ने। आशफूदौला, और इसी ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा, इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया है। इसी ने जौन लखनऊ पहले राजधानी नहीं थी अवध की राजधानी फैजाबाद थी। फैजाबाद से लखनऊ यही ले गया था आशफूदौला। हाँ, याद रखिएगा, लखनऊ शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है। क्यों? देखिए, दो शहरों को नवाबों का शहर कहा जाता है, एक तो लखनऊ, दूसरा हैदराबाद। जानते हैं क्यों कहा जाता है? इन्हें कहावत सुना होगा, लखनऊ की शाम अवध की शाम और बनारस की सुबह बहुत अच्छी होती है। गए होंगे अगर आप लोग। अवधे शाम इसलिए कहा जाता है। इमामबाड़ा मकबरा है, इमामबाड़ा भी मकबरा है। इसकी कहानी बड़ी अच्छी है, अब आप जान लीजिए क्या कहानी थी। लखनऊ का नवाब, अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह था ये। इसको 1856 में अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया इसके महल पर। सारे नौकर चाकर भाग गए, बैठा हुआ था अपने सिंहासन पे। ये नहीं भागा, बैठा था। आए अंग्रेज, इसको पकड़ लिए। कहा तुम क्यों नहीं भागे? कहा कोई जूता ही पहनाने वाला नहीं था, न मैं भागा होता मैं भी। अवध का नवाब अपने हाथ से जूता नहीं पहनता था, उसको, हाँ, उसको कपड़े पहनाए जाते थे तो कपड़ा पहनता था। इसीलिए लोग कहते हैं, कभी कोई मजाक में सुना होगा कि का अवध के नवाब हो गए हो क्या। ये अपने हाथ से जूते नहीं पहनता था। कहा अगर जूता पहनाने वाला कोई होता मैं भी भागा होता। अंग्रेज इसको पकड़ ले गए, कलकत्ता में फांसी दे दिया। ऐसी की पत्नी थी बेगम हजरत महल, जो भाग गई इसको छोड़ के। इसीलिए लोग कमेंट करते, कहते हैं का अवध के नवाब हो गए हो क्या। अब सोचिए, आपकी जान आ जाए, जूता रहे न रहे, कपड़े रहे न रहे, आप लोग एकदम भागेंगे छोड़ के। इसीलिए कहा जाता है अवध का नवाब वाजिद अली शाह। ये बहुत ही, इसको उपनाम था अख्तर पिया। अख्तर पिया का नाम जाना आता था। बहुत अच्छा गायन वाला भी आदमी था, बहुत रोमांस वाला आदमी था। लेकिन ये इतना अय्याश टाइप का था कि ये ना जूते पहनता, तो कपड़े पहनता, इसको पहनाया जाता था। तो इसीलिए को कहते का अवध के नवाब हो गए हो। समझ गए कि काहे कहा गया। इसको हटा दिया, ले जा कलकत्ता में फांसी दे दिया। इसने एक शेर पढ़ा था बड़ा बढ़िया, दरो दीवार तो हम असरत किया करते हैं, ये अहले वतन हम यूं ही सफर किया करते हैं। वाजिद अली शाह को जब कलकत्ता में फांसी दी जा रही थी तो इन्हें एक शेर पढ़ा था बड़ा अच्छा, दरो दीवार तो हम असरत किया करते हैं, अहले वतन
हम यूं ही सफर किया करते हैं। चलिए अर्थ बताने अगला लिखेगा। अब आइए, मुंबई आप लोग गए हैं? मुंबई तो आप लोग गए होंगे। इसकी स्थापना गेराल्ड आंगियार ने किया था। अब इसकी भी कहानी जान लिए बंबई शहर की। बंबई दहेज में मिला था अंग्रेजों को। बंबई जो है अंग्रेजों को दहेज में मिला था। दहेज जानते हैं हुआ क्या था घटना? 1661 में ब्रिटेन का राजकुमार था चार्ल्स प्रथम। चार्ल्स प्रथम था, ब्रिटेन का राजकुमार था। इसका विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन बैग्रांजा से हुआ। इसी से विवाह हुआ। तो पुर्तगाल के राजा ने चार्ल्स प्रथम को बंबई दहेज में दे दिया, क्योंकि एक निर्जन टापू था। क्योंकि उसमें पुर्तगाली आए थे, पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था। चार्ल्स प्रथम को जब दे दिया, तीनों ने उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत व्यापार करने आई थी, इंग्लैंड की ही। ईस्ट इंडिया कंपनी को 400 पाउंड में बेच दिया, पाउंड में बेच दिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी का ही अधिकारी था गेराल्ड आंगियार। इसने बंबई शहर की स्थापना किया था। कभी गेराल्ड आंगियार ने बंबई शहर की स्थापना किया। और इसी शहर को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जब पूछा जाता है, और ये भारत की आर्थिक राजधानी है। मुंबई क्या है? भारत की आर्थिक राजधानी है। भारत की आर्थिक राजधानी। जानते क्यों आर्थिक राजधानी कहा जाता है? सारी आर्थिक गतिविधियां यहीं से होती हैं। आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है, सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। यानी सारी आर्थिक गतिविधियां भारत में बंबई से होती है। इसलिए भारत की आर्थिक राजधानी या इकोनॉमिकल कैपिटल कभी पूछा जाता मुंबई है। और भारत का प्रवेश द्वार भी मुंबई को ही कहा जाता है। समझ में आया कुछ?